एसटी सच्ची कहानियों पर आप सभी का स्वागत है। हम 4 सहेलियाँ थीं। हम आपस में इतने क्लोज फ्रेंड थे कि हमारी ऐसी कोई बात नहीं थी जो एक दूसरे को पता नहीं था। हमने आपस में एक दूसरे से वादा किया था, चाहे कितनी भी सीक्रेट बातें हों, आपस में एक दूसरे से ज़रूर शेयर करेंगे। ऐसे में ही अब हमने ग्रेजुएशन कर ली थी, तो एक-एक करके सबकी शादियाँ हो रही थी और मेरी सहेलियाँ अपनी शादी के रात तक की कोई बात अभी तक नहीं छुपाई थी। सारी बातें एक दूसरे से शेयर कर दी थी, जिसकी वजह से अब तो मुझे शादी के नाम सुनकर ही डर लगता था, क्योंकि शादी के नाम पर जो खिलवाड़ लड़कियों के साथ मैंने किया था, मुझे उससे बहुत डर लगा था। यही वजह थी कि मैं शादी नहीं करना चाहती थी, लेकिन मेरे बहुत मना करने के बाद भी मेरी शादी कर दी गई थी। मैं अपने कमरे में बैठी बहुत रो रही थी, जबकि आज मेरी शादी की रात थी और उस रात हर लड़की बहुत अरमान और खुशियाँ लेकर अपने प्यार के घर आती हैं, नई ज़िंदगी, नई खुशियों के इंतज़ार में होती हैं। लेकिन मैं बेहद परेशान थी। मैं इस तरह बदहवासी का शिकार हो रही थी। पति के आने का सोचकर मेरा दिल बुरी तरह से काँप रहा था। मेरा जी चाहा कि मैं कहीं छुप जाऊँ, जहाँ मेरा पति मुझे देख ना सके। काश कि ये मंज़र मेरी आँखों के सामने से गायब हो जाए। मेरा दिल उस वक़्त किसी बेगाने घोड़े की तरह भाग रहा था। डर की वजह से मेरे हाथ पांव ठंडे हो चुके थे। डर के मारे मुझे अपना दम घुटता हुआ महसूस हो रहा था कि जब कमरे का दरवाज़ा खुला, मेरा पति गर्व कमरे में दाखिल हुआ। उसे देखकर मेरी आंखों से टप टप आंसू बहने लगे। डर के मारे मैंने अपने बेड की चादर को अपने हाथ से दबोच रखा था। मैं बहुत परेशानी से गुजर रही थी। जैसे जैसे मेरा पति मेरे करीब आ रहा था, मेरा पूरा शरीर धीरे धीरे लरजने लगा था और गर्व मेरे पास आकर बैठ गया। कुछ देर मेरे हुस्न और चेहरे को बड़ी मासूमियत से देखने लगा। बेहद खूबसूरत थी और यही मेरे लिए मेरा सबसे बड़ी समस्या बन चुकी थी। जैसे ही उसने अपना हाथ मेरे हाथ पर रखा, तो मेरा इतना ठंडा हाथ देखकर कहने लगा, क्या बात है चंचल, तुम इस तरह नर्वस क्यों हो रही हो? अब मैं उसे क्या वजह बताती कि मुझे शादी से डर लगता है। मैंने ना में सिर हिला दिया। मैंने कहा, कुछ नहीं। वे कहने लगा कि तुम इस तरह घबराई क्यों हो? मैंने धीरे से कहा कि मुझे इस रिश्ते से डर लगता है। मेरी बात सुनकर वह हंसने लगा और मेरा हाथ थामकर मुझे तसल्ली देकर कहने लगा, परेशान मत होना। मैंने कहा, मुझे बहुत डर लग रहा है। वह कहने लगा, इसमें डरने की कोई बात नहीं है। मैंने कहा, मुझे बहुत डर लगता है, पता नहीं कैसे होगा ये सब कुछ। वह कहने लगा, देखो, उसका एक ही रास्ता है मेरे पास। मैंने पूछा, क्या है? मेरी बात सुनकर उसने मेरे हाथों को थामकर मुझे तसल्ली दी और उसके बाद उठकर खड़ा हो गया। फिर चलते हुए अलमारी के पास गया, अलमारी खोली और एक कैप्सूल लाकर मुझे थमा दी। साथ में पानी का गिलास दिया। कहने लगा, ये गोली खा लो। मैंने कहा, किस चीज़ की गोली है गर्भ? कहने लगा कि तुम्हारी परेशानियों का इलाज इसी गोली में है। गर्भ की बात को समझ नहीं पा रही थी। डर के मारे उस वक्त बेहद घबराई हुई थी। डर से मेरी जान ही निकल रही थी। मैं सोचने लगी, आखिर मेरी परेशानियों का रास्ता ये गोली कैसे हो सकती है। फिलहाल मैंने गोली खा ली और गर्भ मेरे करीब आने लगा। उसने मेरे दोनों हाथों को थाम कर अपने होठों पर लगाया था। मुझसे अपनी मोहब्बत का इजहार करने लगा था, लेकिन मैं यूं थी जैसे मुझ पर जलजला सवार हो चुका हो। धीरे धीरे गर्भ ने मुझे अपने बाहों में लिया, मगर मैं डर के मारे अपने आप को उससे छुड़वाने लगी थी। लेकिन फिर मैंने महसूस किया कि जैसे मेरी आंखों में एक नींद सी उतरने लगी थी। मैं नींद के आगोश में जाने लगी थी, चाह कर भी खुद को जगा नहीं पा रही थी। कुछ ही पल लगे थे कि मैं गहरी नींद में जा चुकी थी। मेरी शादी से कुछ दिन पहले मेरी सहेलियां मुझे घेरे बैठी हुई थी, जो पहले से शादीशुदा थी। मुझे कहने लगी, कुछ दिन के बाद तुम्हारी भी शादी होने वाली है, इसलिए ज़रूरी है कि तुम्हें इस रिश्ते के बारे में बता दिया जाए। मैं शादी के रिश्ते से बिल्कुल अनजान थी, इसलिए जब मेरी दोस्तों ने मुझे इस रिश्ते के बारे में बताया, तो मुझे इस रिश्ते से डर महसूस होने लगा था। शायद उनका बताने का अंदाज ही कुछ ऐसा था। कहने लगी, पति अपनी पत्नी पर शादी के रात बिल्कुल भी तरस नहीं खाता, और तुम तो अपनी खैर मनाओ, तुम्हारा हुस्न देख कर तो तुम्हारा पति तुम्हारे साथ। ये कहकर वो मुस्कुराने लगी और मेरा दिल धक धक करने लगा। उनकी सुहाग रात वाली बातें मेरा होश उड़ाने लगी थी। शादी के रात का जो नक्शा मेरी दोस्तों ने मुझे बताया था, मुझे उस रात से डर होने लगा था। जैसे जैसे मेरी शादी के दिन करीब हुए, मेरा दिल चाहता था कि मैं कहीं छुप जाऊं। इसलिए शादी के रात अपने पति के आने पर बेहद नर्वस हो रही थी और घबरा रही थी। पता नहीं वो मेरे साथ क्या क्या करेगा। लेकिन गर्भ ने मेरी बात को सुनकर उसे समझने की कोशिश की थी। उसने मुझे शायद नींद की गोली खिलाई थी, जिसे खाते ही मैं कुछ ही देर में सो चुकी थी। मुझे अपनी शादी की रात बिल्कुल भी याद नहीं थी। हाँ, इतना शायद याद था
कि मेरा पति मुझसे अपना हक वसूल कर चुका है, लेकिन सच तो शायद इतना भयानक था कि मेरी सोच भी वहाँ तक नहीं पहुँच सकती थी। फिलहाल जब मैं सुबह उठी तो मेरा पूरा बदन दर्द से चूर था। मैं करवट बदलती तो मेरी कमर में बहुत से दर्द की टीसें उठने लगी थी। मैं दर्द से करा उठी थी। मेरे साथ लेटा मेरा पति जल्दी से उठकर बैठ गया। कहने लगा, क्या हुआ है तुम्हें? मैंने कहा, पता नहीं, मेरा सर बहुत भारी हो रहा था। याद करने के बाद भी मुझे ये रात बिल्कुल भी याद नहीं आ रही है। समझ नहीं आ रहा था कि मैं अपने चकराते सर को पकड़ूं या फिर अपनी दुखती कमर को। मैंने बेड पर नज़र दौड़ाई तो मेरे हाथ में पहनी कांच की चूड़ियां टूटकर बेड पर बिखरी पड़ी थी। मैंने मुश्किल से अपना तकिया बेड के किनारे के साथ लाया। हाथों को बेड पर रखकर मुश्किल से उठकर बेड के किनारे से टेक लगाकर बैठी हुई थी। मेरे बाल खुले और बिखरे हुए थे। मुझे इस बात का एहसास दिला रहे थे कि मेरे पति ने भी मेरे साथ नरमी वाली प्यार मोहब्बत नहीं किया था। मैं चाह कर भी अपने दर्द की तड़प को नहीं कह पा रही थी, इसलिए मेरी आंखों से आंसू बहने लगे थे। मुझे यूं रोता देखकर गर्व भी उठकर बैठ गया। कहने लगा, देखो, ये सब तो होता ही है। तुम्हें अपने आप को इस बात की आदत डाल लेनी चाहिए। अब खूबसूरत पत्नी हो तो इंसान कैसे अपने आप पर काबू रख सकता है? फिर तुम रात को बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। मुझे लगा अगर मैं तुम्हें कैप्सूल ना दी तो तुम मुझे अपने करीब भी नहीं आने दोगी, और मैं अपनी ये रात बर्बाद नहीं करना चाहता था। ये कहकर वह उठकर वॉशरूम में चला गया, लेकिन मुझे अपना शरीर इस काबिल नहीं लग रहा था कि मैं उठकर खड़ी हो जाऊं। गर्भ अपने घर में अकेला रहता था। उसके माँ बाप की मृत्यु हो चुकी थी। पहले तो मेरे माँ बाप मेरे इस रिश्ते पर राजी भी नहीं थे। कहने लगे, अकेला लड़का है, हमें तो ऐसे रिश्ते समझ नहीं आते। लेकिन फिर मेरी माँ कहने लगी, ये नौजवान अच्छा खासा कमाता है, अपना घर है, अब अगर उसके माँ बाप नहीं हैं तो उसमें उसकी क्या गलती है? हमने अच्छी तरह से छानबीन तो करवाई है। इस रिश्ते में किसी ने कोई भी बुराई या नुक्स नहीं निकाला। अच्छा है, मेरी बेटी पर ससुराल का बोझ नहीं होगा। मैं नहीं जानती थी शादी के रात ही मेरी ऐसी हालत हो जाएगी। मैं खड़ी होने के लिए भी मोहताज हो जाऊंगी। गर्भ जब नहाने के लिए बाहर आया तो कहने लगा, देखो, मेरे घर में तुम्हारी सेवा के लिए कोई नौकरानी नहीं है, इसलिए ये घर तुमको ही संभालना है। मुझे उसकी बात पर कोई भी एतराज़ नहीं था, लेकिन मुझे अपने आप में उस वक्त इस काबिल नहीं लग रहा था कि मैं उस वक्त उठकर नाश्ता बना सकूं। मुझे ये कहकर वह कमरे से बाहर चला गया था कि जल्दी से उठकर बाहर आओ और मेरे लिए नाश्ता बनाओ। जब मैं बेड से उठकर खड़ी हुई तो मेरी कमर यूं थी कि अब टूट जाएगी। कमर पर हाथ रखा और नहा धोकर कमरे से बाहर निकल गई। गर्भ आंगन में ही बैठा फ़ोन पर किसी से हंस हंस कर बातें कर रहा था। जो बातें वह कह रहा था लेकिन जो बातें वह कह रहा था उससे मुझे शर्म से पानी पानी कर दिया था। वह मेरी बीती हुई रात के बारे में न जाने किससे बता रहा था, वह भी बड़ी बेशर्म अंदाज में। जल्दी से अपनी नज़रें झुकाए किचन में चली गई। बड़ी मुश्किल से ही मैंने अपना और गर्भ का नाश्ता बनाया था। नाश्ते के बीच में झिझकते गर्भ से ये बात कही थी। मैंने कहा, गर्भ, मेरी कमर में बहुत दर्द है, इसलिए मैं शायद रात को आपको वक्त ना दे सकूं। गर्भ उस वक्त चाय पी रहा था। मेरी बात सुनकर उसका कप होठों के करीब जाते हुए रुका था। कहने लगा, देखो, मैं तुम्हारे इस तरह के एक्सक्यूज नहीं सुन सकता। मुझे हर हाल में बहुत जल्द मुझे अपनी औलाद चाहिए, इसलिए मैंने तुमसे शादी की है। उसकी बात सुनकर मेरा दिल बेचैन सा हुआ था। मैं नहीं जानती थी रात को मेरे साथ क्या हुआ है, लेकिन जो हालत मेरी उस वक्त थी, मैं शायद ज़्यादा इसके बारे में जानकारी नहीं थी। लेकिन फ़िलहाल ये आदमी मेरी हर परेशानी से बेखबर, बस अपनी ही सोच में मगन और अपनी मनमानी करना चाहता था। जैसे कि रात हुई, मुझे लगा मेरा दिल किसी ने मुट्ठी में दबा लिया हो। रात को फिर गर्भ ने मुझे वह कैप्सूल दी थी। मैंने कहा, मुझे नहीं खानी। कहने लगा, ये नींद की दवा नहीं है। मैंने कहा, ये किस चीज़ की दवा है? कहने लगा, जल्द प्रेग्नेंट होने की दवा है। ये सुनकर मैं कुछ देर तो उसकी शक्ल देखती रही। आखिर उसे किस बात की जल्दी थी? मेरी शादी को कौन से 6-7 साल बीत चुके थे। अभी मेरी शादी को 4 दिन भी नहीं बीते थे, वे प्रेग्नेंट होने के लिए कैप्सूल देने लगा था। मैंने कहा, अभी तो हमारी शादी को 1 महीना भी नहीं हुआ है। कहने लगा, मैं कुछ नहीं जानता, शायद तुम्हें अंदाज़ा नहीं है मुझे कितनी चाह है, औलाद की ख्वाहिश है। मैं नहीं चाहता ज़्यादा वक्त ख़राब करूं। 1 साल में पहले देखता रहूं कि तुम्हें औलाद हो सकती है या नहीं, और फिर तुम्हें दवा खिलाऊं। ये कहकर उसने कैप्सूल मेरे मुंह में डाल दी थी और पानी का गिलास मेरे हाथ में थमा दिया। मैंने पानी पी लिया और दवाई अपने हल्क से अंदर उतार ली थी। लेकिन मुझे हैरानी उस वक्त हुई थी जब फिर से वही रात वाली बेहोशी मेरे दिमाग में छाने लगा था। मैं ये बात सोचती, अगर ये दूसरी कैप्सूल थी तो मैं बेहोश क्यों हो रही थी? मुझ पर क्यों इतनी ज़बरदस्त नींद सवार होने लगी थी?
मैं गहरी नींद में जा चुकी थी, लेकिन इस बार गहरी नींद और बेहोशी के बाद भी मुझे अपनी चीखें मेरे कानों में सुनाई दे रही थी, क्योंकि मेरी कमर में बहुत दर्द उठ रहा था। दर्द की इतनी तेज़ थी कि गहरी नींद के बावजूद भी मैं रो रही थी। इस बार मेरी आंख दर्द की वजह से जल्दी खुल गई थी। उस वक्त मेरी कमर में इतना दर्द था, मैंने गर्भ को उठा दिया। मैंने कहा, मेरी कमर में बहुत तकलीफ़ है, मुझे बर्दाश्त नहीं हो रही, भगवान के लिए मुझे डॉक्टर के पास ले जाओ। लेकिन वे अनजान सी सूरत बनाकर कहने लगा, अभी तो दिन भी नहीं चढ़ा और तुम क्यों मेरी नींद का बेड़ा गर्क कर रही हो? मैं तुम्हें दर्द की दवा दे देता हूँ, तुम खा लो। उसने मुझे एक और दवाई दे दी, जिसे खाकर मेरे दर्द में बस जरा सा आराम हुआ था, इतना कि मैं सो गई थी। लेकिन जैसे ही मैं सुबह उठी, दर्द फिर से बढ़ने लगी थी। अब तो ये रोज़ का आदत बन गया था। बराबर 10 दिनों से मैं इसी तकलीफ़ को सह रही थी, लेकिन गर्भ को तो जैसे मेरी किसी भी तकलीफ़ का कोई एहसास नहीं था। एक दिन वह ऑफिस से वापस लौटा तो मैंने कहा, मुझे मायके छोड़ दो, मुझे गर्भ से दूर रहने का बस यही एक बहाना सूझा था। वह कहने लगा, सवाल ही पैदा नहीं होता, जब तक कि मेरी औलाद तुम्हारे कोख में नहीं आ जाती मैं तुम्हें कभी नहीं भेजूंगा। मुझे समझ नहीं आती थी आखिर उसे औलाद की इतनी जल्दी क्यों है। हर चीज़ अपने वक्त पर होती है, औलाद का हो जाना मेरे बस में तो नहीं है। 10 दिन में ये हाल हो चुका था कि मैं चल फिर भी नहीं पा रही थी। दर्द की दवा खा खा कर अब तो मेरा सर भी डिस्टर्ब हो चुका था। गर्भ को डॉक्टर के पास ले जाने के लिए कहती तो इस बात को भी नहीं मानता था। कहता था, डॉक्टर भी तुम्हें दर्द की दवाई ही देगा। लेकिन एक बार जैसे ही वह घर से बाहर गया, मैंने अपनी माँ को बुलाया और उनके साथ एक लेडी डॉक्टर के पास चली गई। मैंने उससे कमर दर्द की शिकायत का कहा और मेरा हाथ अब भी अपनी कमर पर था। मैं 10 दिनों से बराबर इस दर्द को बर्दाश्त कर रही थी। डॉक्टर ने जब मेरा चेकअप किया तो अपने कानों को हाथ लगाने लगी। जो बात डॉक्टर ने मुझे बताई वह सुनकर तो मैं सांस लेना ही भूल गई थी। मैंने ना में सिर हिला दिया। मैंने कहा, ऐसा नहीं हो सकता, आपको कोई गलतफहमी हुई है। वह कहने लगी, मेरे पास ऐसे बहुत से केस आते हैं, इसलिए मैं जानती हूँ कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है। फिर वह मुझसे कहने लगी कि क्या तुम उस वक्त होश में होती हो जब तुम्हारा पति तुम्हारे साथ शारीरिक संबंध बनाता है? मैंने ना में सिर हिला दिया, क्योंकि गर्भ तो रोज़ मुझे जल्दी प्रेग्नेंट हो जाने की दवाई दे देता था, जिसको खाते ही मैं बेहोश हो जाती थी। लेकिन जो बात लेडी डॉक्टर ने मुझे कही थी, मुझे उसकी बात सुनकर गर्भ पर शक होने लगा था। वह कहने लगी, अगर तुम्हारे पति को तुमसे मोहब्बत है तो वह तुम्हें नींद की दवा देकर क्यों शारीरिक संबंध बनाता है? उसकी क्या वजह है? इस तरह का सवाल सुनकर मुझे गर्भ पर शक होने लगा था। लेकिन मैं ये कैसे जान सकती थी कि सच क्या है, क्योंकि मैं इससे पहले भी कई बार कैप्सूल को खाने से मना कर चुकी थी। लेकिन वह मेरी एक नहीं सुनता था। ज़बरदस्ती मेरे मुंह में वह कैप्सूल डाल देता था और पानी का गिलास मेरे होठों पर लगा देता था। अपने सामने वो मुझे कैप्सूल खिला देता था। डॉक्टर कहने लगी, अच्छा ऐसा करो, मुझे तुम वो कैप्सूल का नाम बताओ। तब मैंने सोचा कि मुझे तो उस कैप्सूल के बारे में कुछ पता भी नहीं है। आज तक गर्भ ने मुझे वह कैप्सूल का पत्ता दिखाया ही नहीं था। वह तो अलमारी से ही निकाल कर मुझे दे देता था। लेकिन मैंने जब ये बात लेडी डॉक्टर को बताई तो वह हंसने लगी। कहने लगी, ऐसी कौन सी दवाई है जो तुम्हारा पति इतना छुपा कर रखता है? वह रोज़ाना तुम्हारे मना करने पर भी तुम्हें वह कैप्सूल खिला देता है। तुम अपने पति की हरकतों पर नज़र रखो और पता करो। तुम्हें मेरी बात अच्छी तरह समझ आ गई है ना? डॉक्टर मुझे ये सारी बातें कह रही थी। उस वक्त मैं ही अकेली उस लेडी डॉक्टर के कमरे में थी। मेरी माँ कमरे से बाहर बैठी हुई थी, इसलिए हर बात से अनजान थी। मैं अपने खोए हुए दिमाग से अपने घर तक पहुंची थी। मेरी माँ मुझसे कहने लगी, तुम अपना ख्याल क्यों नहीं रखती हो? तुम्हारे सर पर तो सास ससुर और ननद देवर की जिम्मेदारी भी नहीं है और तुम्हारा पति भी तुमसे बेहद मोहब्बत करता है। 10 दिनों में तुमने अपनी क्या हाल बना रखी है। तुम्हारी रंगत तो बिल्कुल पीली पड़ चुकी है। अब मैं अपनी माँ को क्या बताती मैं किस मुसीबत में फंस चुकी हूँ। मेरा पति किसी वैसी जानवर से कम नहीं था। रात को मुझे नींद की दवा खिलाकर मेरे साथ खिलवाड़ करा करता था। मेरी माँ मुझे समझाकर अपने घर जा चुकी थी। मैं पूरा दिन डॉक्टर की बातों को सोचती रही, लेकिन मेरे पास इस बात का कोई भी सबूत नहीं था। और ये ऐसी बात थी मैं गर्व से नहीं कह सकती थी। मुझे अपने आप अब बिल्कुल बेबस लग रहा था। मेरा जी चाहा कि मैं अपनी माँ के साथ ही उनके घर चली जाऊँ, लेकिन मेरी माँ मुझे कभी भी मेरे पति के परमिशन के बगैर अपने घर नहीं ले जा सकती थी। मैं समझ नहीं पा रही थी आखिर मैं क्या करूँ क्या ना करूँ। फिर मेरे दिमाग में एक आइडिया आया। मैं अलमारी खोल कर देखती हूँ आखिर गर्भ मुझे कौन सी कैप्सूल खिलाता है। मैं जल्दी से उठकर खड़ी हो गई।
धीरे धीरे से चलती हुई कमरे में आई थी और गर्भ की अलमारी खोली। सामने ही उसके कपड़े टंगे हुए थे। मैंने एक एक जोड़ा उठाकर देखा, लेकिन मुझे वे दवाई कहीं नहीं मिली। फिर दराज भी खोल कर देखा, उसमें भी उसके ज़रूरी कागजात थे, कोई भी कैप्सूल नहीं थी। लेकिन जब मैंने लॉकर खोलना चाहा तो वह लॉकर बंद था। समझ गई वे दवाई गर्भ ने उसी लॉकर में रखी होगी। रात को जब गर्भ वापस आया तो उसे खाना दिया, लेकिन मेरी भूख तो जैसे उड़ चुकी थी। मैंने खाना नहीं खाया था। बस रात को सोते वक्त मैं दूध का गिलास पी लिया था। पहले कि गर्भ कमरे में आता, मैंने जल्दी से बेड पर लेट गई और अपनी आंखें बंद कर ली, ताकि गर्भ को लगे कि मैं सो चुकी हूँ। हो सकता है वह मुझे सोया हुआ देखकर मुझे वह कैप्सूल ना खिलाए और ना ही मुझ पर नींद सवार हो। आखिर मेरे साथ वह रात को क्या करता है। कुछ देर के बाद ही गर्भ कमरे में आया। मुझे बेड पर सोता हुआ देखकर वह बाजू से पकड़कर मुझे उठाने लगा। कहने लगा, उठकर बैठो। मैंने अपनी आंखें खोली तो गर्भ माथे पर तेवर चढ़ाए मुझे देख रहा था। मैंने कहा, अगर मुझे नींद आ रही है, मैं सोना चाहती हूँ, मेरे कमर में शायद दर्द है। मेरी बात सुनकर गर्भ कहने लगा, ये बहाने तुम मेरे सामने मत लाया करो। मैं तुम्हें पहले भी कह चुका हूँ कि मुझे हर कीमत पर अपनी औलाद चाहिए। चलो उठो और दवाई खाओ। मैं उठकर बैठ गई। मैंने कहा, आखिर आपने कैप्सूल अपनी अलमारी में छुपा क्यों रखी है? मेरे बाकी दवाई को साथ रख दिया करो, मैं खुद खा लिया करूँगी। मेरी बात सुनकर उसने बड़ी तेज़ी से मुझे देखा था। कहने लगा, तुम कैसे जानती हो कि मैं तुम्हारे कैप्सूल को अलमारी में लॉक करके रखता हूँ? मैं उसकी बात सुनकर घबरा गई थी। जल्दी जल्दी में शायद कुछ गलत कह दिया था। मैंने कहा, ऐसा नहीं है, मैंने सोचा था कि आज कैप्सूल मैं खुद खा लूँगी। मैंने आपकी अलमारी में देखा तो कहीं भी वह कैप्सूल दिखाई नहीं दिया था। मुझे लगा शायद आपने लॉकर में रखी होगी। एक बहाना ढूंढ लिया था। वह कहने लगा, मुझे इतना ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैं वह दवाई रोज़ाना तुम्हें खिलाता हूँ और जब तक बच्चा नहीं हो जाता मैं तुम्हें खिलाता रहूँगा। मैंने कहा, गर्भ, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, आप क्यों मुझे डॉक्टर के पास लेकर नहीं जाते? और प्रेगनेंसी का पूरा एक ट्रीटमेंट होता है और ये कोई लेडी डॉक्टर ही मुझे बता सकती है। खुद से कैप्सूल खाना ठीक नहीं होता। मैंने सोचा मेरी इस बात पर गर्व शायद मुझे वह दवाई ना दे, लेकिन वह कहने लगा, मैं जानता हूँ वह दवाई औरतों को प्रेग्नेंट करती है। तुम्हें किसी भी डॉक्टर से कोई इलाज करवाने की ज़रूरत नहीं है। तुम बस मेरी बात मानो, वह तुम्हारे लिए काफ़ी है। मैंने कहा, आज मैं कोई भी दवाई नहीं खाऊंगी। मेरा यह कहना था कि गर्व का पारा हाई हो गया था। उसने मुझे ज़बरदस्ती वह दवाई खिलाई थी और दवाई खाने के बाद मेरी फिर से वही हालत होने लगी थी। सुबह मैं अपनी बेबसी पर फूट फूट कर रो रही थी। अगर यही हाल रहा तो बहुत जल्द मैं मर जाऊंगी। इसलिए मैंने उसके लिए ये आइडिया लगाई थी। रात के वक्त मैंने अपने मोबाइल कैमरा ऑन कर दिया और उसे ऐसी जगह पर रख दिया जहाँ से मेरा बेड आसानी से नज़र आ सके। रात को गर्व फिर से मेरी जान पर बनाई थी। मेरी वे हाल होने लगी थी। सुबह जब मैं उठी तो गर्व के ऑफिस जाने का इंतज़ार करने लगी। जैसे ही वह घर से बाहर निकला, मैंने जल्दी से कैमरे की वीडियो ऑन करके देखने लगी, जिसे देखकर मेरे होश हवास उड़ गए थे। मैंने पूरी वीडियो भी नहीं देखी थी और मोबाइल को बेड पर एक तरफ फेंक दिया था और अपने चकराता हुआ सर पकड़ने लगी थी। जो कुछ मेरा पति मेरे साथ रात को करता था वह कोई भी औरत बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। इससे पहले कि घर वापस आता, मैंने अपनी माँ को अपने घर बुलाया और सारी सच्चाई उन्हें बता दी। ये सुनकर मेरी माँ रोने लगी थी। मेरे पापा अपना सर पकड़कर बैठ गए थे, क्योंकि गर्व एक पूरा मर्द नहीं था। वह इस काबिल नहीं था कि औलाद पैदा कर सकता, बल्कि इस काबिल भी नहीं था कि पत्नी के पास भी जा सकता। मुझ पर अपना रौब जमाने के लिए और ये साबित करने के लिए कि वह एक पूरा मर्द है, वह रात को मेरे साथ बिताने के लिए अपने दोस्तों को मेरे कमरे में भेज देता था, जो मेरे साथ इस तरह के व्यवहार करते थे। मेरी माँ ने गर्व पर केस कर दिया और मुझे उससे डिवोर्स दिलवाने की कार्रवाई शुरू कर दी। जब केस चला तो मालूम हुआ कि उसके पहले भी एक शादी हो चुकी थी और उसकी पत्नी ने उसे इसी बात पर डिवोर्स ली थी। वह नामर्द है और औलाद पैदा करने के काबिल नहीं है। शायद अपनी इसी कमी को छुपाने के लिए, वह अपनी पत्नी पर यह साबित करने के लिए वह औलाद पैदा कर सकता है, उसने मेरे साथ बहुत बड़ा जुल्म किया था। मेरी ज़िंदगी को जहन्नुम बना कर रख दिया था। जब मैं लेडी डॉक्टर के पास गई थी तो उसने मुझे ये कहा था कि तुम्हारे साथ रेप हो रहा है और करने वाले एक से ज़्यादा लोग हैं। मेरे साथ कितना कुछ गलत हुआ था और मैं यही आशा करती हूँ कि ऐसा कभी किसी लड़की के साथ ना हो। मैं अपने मायके आ गई और हम केस लड़ते रहे। हमने केस जीत लिया। कुछ दिनों के बाद मैंने अपनी पढ़ाई दोबारा शुरू कर दी और मैं एक कंपनी में मैनेजर के तौर पर काम करती हूँ। मेरी अच्छी खासी तनख्वाह भी है और मेरे ऑफिस में ही एक लड़का है जो मुझे पसंद करता है, पर मैंने एक बार धोखा खा लिया है।
अब मुझे इस रिश्ते पर जीरा बराबर भी विश्वास नहीं है। वह लड़का मुझे बार बार कहता है कि तुम मुझे अपने घर वालों से मिलवा दो, और उसने मुझे अपने माता पिता से मिलवा दिया है। पर मैं उसे कई बार कह चुकी हूँ कि मैं ऐसे किसी रिश्ते पर भी विश्वास नहीं करती, और ना ही मैं दोबारा शादी करना चाहती हूँ। मुझे शादी के नाम पर ही घिन आती है। आप लोगों से पूछती हूँ, क्या मुझे उस लड़के से शादी कर लेनी चाहिए या नहीं? मेरे माता पिता ने तो बात मुझ पर डाल दी है, क्योंकि एक बार वे लोग इस रिश्ते से बुरी तरह से धोखा खा चुके हैं। तो वे लोग भी मुझ पर दबाव नहीं डालते, कहते हैं तुम्हारा जीवन है, तुम खुद ही जी लो। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं हम अपनी कल की एक नई दिलचस्प कहानी के साथ। मुझ पर सदा अपना प्यार और स्नेह बनाए रखें। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार दोस्तों।